जनाजा उठ के जा रहा होता है ना कब्रिस्तान की तरफ, तो जो नेक शख्स होता है जो फौत हुआ होता है वो हालांकि उसकी आवाज़ किसी को आ नहीं रही होती, लेकिन वो कह रहा होता है जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से मुझे कब्र में लेके जाओ, क्योंकि उसको पता है कि वो अभी जो है ना जन्नत के बागों में से एक बाग मिल जाएगा उसको। और जो अल्लाह का नाफरमान होता है जिसकी रूह चीर फाड़ के निकाली गई थी, और जब वो ऊपर जा रहा था आसमानों में रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए, तो फरिश्ते उस पर लानत कर रहे थे कि किस खबीस की रूह इतनी बदबू क्यों आ रही है इससे। एक और हदीस है सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपने एक ख्वाब देखा, और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, तो आपने ख्वाब में कुछ चीजें देखी जो बड़ी अनहोनी सी थी। आपने देखा कि दो शख्स हैं और आपको क़यामत का मंजर दिखाया गया। एक शख्स जो है वो दूसरा जमीन पे लेटा हुआ है, और एक शख्स बड़ा सा पत्थर लेके उसके सर के ऊपर मारता है, उसका सर जो है ना कुचल दिया जाता है, फिर वो दोबारा पत्थर उठाता है, जब तक उठाता है उसका सर वापस आ गया, फिर उसका सर पीसता है, तो बार बार उसका सर जो है वो पीसा जा रहा है। एक और दो शख्स देखे जिसमें से एक शख्स ऐसे आगे लेटा हुआ है, दूसरा जो है एक हुक उसके यहाँ पे डालता है और उसकी पूरी चीक्स को फाड़ देता है, फिर इस साइड पे हुक डालता है, यहाँ से चीक्स फाड़ देता है, फिर नीचे हुक डालता है, नीचे से मुंह खोल देता है, फिर ऊपर से डालता है, ऊपर से मुंह चीर देता है, और जब ये करता है तो फिर उसका मुंह वापस आता है, फिर वो प्रोसेस रिपीट करता है, इधर से मुंह फाड़ता है, उधर से ऊपर नीचे, ये प्रोसेस बार बार आपने देखा। बड़े खौफनाक मनाजिर देखे आपने, सही बुखारी की हदीस है। फिर फरमाया कि आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो बरहना हालत में एक तंदूर में उनको पकाया जा रहा है, मर्द और औरतें, एक बड़ा सा तंदूर है, उसके अंदर इनको फेंका हुआ है, और उनकी चीखों की आवाजें बहुत दूर से आ रही हैं, यानी वहां पे डिस्टेंसेस इतने, लेकिन कहां दूर तक इनकी आवाज आ रही है। फिर आपने देखा कि एक शख्स है जो कि पानी में तैर रहा है, यानी एक एक्चुअली खून के दरिया में खून में तैर रहा है, और जब खून में तैरता है तो एक पत्थर है जो उसके मुंह पे मारा जाता है, जब वो जो है ना किनारे पे आता है, तो जब पत्थर उसके मुंह पे पड़ता है तो वो उसकी ब्लो से बहुत पीछे चला जाता है, फिर वो पत्थर को अपने मुंह में लिए वापस आता है। एक शख्स जो किनारे पे खड़ा है वो पत्थर दोबारा उसके मुंह से निकालता है, फिर उसके मुंह पे मारता है, और इतनी जोर से लगता है कि वो दूर चला जाता है, फिर वो मुंह को पत्थर में लिए जो है ना दोबारा से वापस आता है, फिर वो ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है कि बार बार वो उस खून के दरिया में तैर रहा है, आगे पीछे, बार बार मार भी खा रहा है और बार बार पत्थर वापस भी लेके आता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बहुत ही भयानक शक्ल का एक शख्स जो है वो एक आग के इर्द गिर्द दौड़ है, एक बीस नुमा चीज है, बड़े खौफनाक सा शख्स है। फिर आपने देखा कि एक बाग है, उस बाग में एक ऊंचा सा दरख्त है और उसके साथ एक ऊंचा सा इंसान है, बड़ा खूबसूरत सा, खुश शक्ल सा, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और वो उनके साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि आपने एक छोटा सा हिल क्रॉस किया, हिल क्रॉस करके आगे गए तो आपने देखा कि एक लेक है, और उस लेक के साथ कुछ लोग हैं जो आधे खूबसूरत हैं और आधे बहुत बदसूरत हैं। तो वो जब लेक में जाते हैं, डुबकी लगा के बाहर आते हैं, तो वो पूरे खूबसूरत हो जाते हैं। यानी उन्होंने वो शख्स देखे, बहुत सारे लोग खड़े हैं जो इनका एक साइड बहुत खूबसूरत है और एक साइड उतनी ही बदसूरत है। वो उस दरिया में, उस लेक में जाके डिप करके आते हैं, बाहर आते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे होके अच्छे लग रहे हैं। तो आपने फरिश्तों से पूछा, आप ख्वाब में देख रहे हो फरिश्ते आपको टूर करा रहे हैं। आपने जब फरिश्तों से पूछा कि ये सब क्या मामला है, तो उनको बताया गया कि वो जो दो शख्स हैं ये वो हैं कि जो कुरान को पढ़ते थे लेकिन उसको याद नहीं करते थे, उसको इग्नोर कर देते थे, उसको नेग्लेक्ट करते थे। यानी कुरान को उनको पता था लेकिन ना तो उसको यानी सही तरीके से पढ़ते थे, समझते थे, ना उस पर अमल करते थे, और कुरान से मुंह फेर चुके थे, हालांकि घरों में इनके कुरान पढ़े हुए थे। तो ये वो हैं जिनके सर पीसे जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको कुरान का फायदा ही नहीं हुआ ना, आपने तो ऊपर से पढ़ लिया लेकिन अमल ही नहीं किया, समझने की तौफीक ही नहीं हुई आपको। फिर वो जो दो शख्स थे जो आयरन की हुक से जिनका मुंह चीरा जा रहा था, ये वो शख्स था जो अपने घर से निकलता है और झूठ बोलता है, और उसका झूठ जो है वो हर तरफ फैल जाता है। और सहाबा के दौर में ये समझना शायद थोड़ा सा मुश्किल होता होगा, लेकिन आज तो बहुत आसान है, सोशल मीडिया का दौर है, आप एक बात करते हैं पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो कहा ये जो झूठ बोलने वाला है इसका मुंह चीरा जा रहा है। उसके बाद वो जो अवन में थे, ये वो थे जो जानी और जानिया हैं, जो उम्मत के अडल्टरर्स हैं और जिना करने वाले, ये वो लोग हैं जो सारे के सारे तंदूर में फेंके जा रहे हैं और इनके पूरे जिस्म को सजा दी जा रही है। वो जो खून के दरिया में तैर रहा था, ये सूद लेने वाला था, जो सूद में डील करता था, सूदी कारोबार करता था, सूदी बिजनेस करता था, ये खून के दरिया में तैर रहा है और उसको पत्थर पड़ रहे हैं इसके मुंह के ऊपर। वो जो एक खौफनाक सा शख्स था, ये कौन था? ये मालिक था, जहन्नम का दारोगा था। ये याद रखें, ये जो जहन्नम के फरिश्ते हैं ना, ये आमतौर पे फरिश्ते के बारे में जब आपको कहा जाता है कि वो तो बड़ा फरिश्ता है, तो आपके जहन में बड़ा खूबसूरत सा एंजल आता है, बड़े बड़े प्यारे से पर रहे हैं और खूबसूरत सा चेहरा है। लेकिन कुछ फरिश्ते इंतहाई खौफनाक हैं, इंतहाई खौफनाक है। और ये जो जन्नत जो है ना, जहन्नम के दारोगे हैं, जो 19 गेट कीपर्स ऑफ हेल हैं,
یہ انتہائی خوفناک فرشتے ہیں، اور یہ جو مالک ہے، جو سب سے بڑا گیٹ کیپر ہے، یہ بھی انتہائی خوفناک ہے. تو اب جہنم میں بڑے پیارے پیارے فرشتے نہیں دیں گے آپ کو. جہنم میں جو گارڈز ہیں وہ گارڈ بھی بڑے دہشت والے ہیں. تو یہ جہنم کے داروغے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھا، اور وہ جو لمبا سا شخص تھا درخت کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یہ ابراہیم علیہ السلام تھے. اور یہ ان بچوں کے ساتھ کھیلے تھے جو فطرت پر مر جاتے ہیں، یعنی بالغ ہونے سے پہلے پہلے بیچارے 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو یہ ان کے ساتھ جنت میں کھیل رہے ہیں. اور وہ لوگ جو آدھے خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کام بھی کرتے تھے لیکن برے کام بھی کرتے تھے برابر برابر. یعنی یہ نہیں کہ ایک ہوتا ہے نا انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جو 50-50 چل رہے تھے کہ بھئی ہم اچھے بھی کرتے ہیں، یہ جی آج رات ناچ گانا بھی ہوگا اور عشاء کی نماز بھی ہوگی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. بھئی ہم تو دین اور دنیا کو لے کے چل رہے ہیں. یعنی انہوں نے دنیا جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کو دنیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دین بھی ہے لیکن دنیا بھی تو ہے نا، اللہ کی نافرمانیاں بھی تو ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، یہ میں کوئی فیری ٹیل فکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ریئلٹی ہے. یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے کہ باز آ جاؤ، اللہ کے بندو باز آ جاؤ، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اس کے باوجود تم توبہ نہیں کرو گے تو حالت آگے دیکھ لو کیا ہونے والی ہے. بڑے سے بڑا آپ نے گناہ کیا ہو، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ آج آپ کے پاس موقع ہے، معافی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو زمین و آسمان کو بھی گناہوں سے بھر دے، میں سے بڑی مغفرت تجھے دے سکتا ہوں. تو سارے سمندروں کو گناہوں سے بھر دے، میں اس سے بڑی مغفرت دے سکتا ہوں. آج موقع ہے، جب مر جائیں گے اس کے بعد توبہ کریں گے تب فائدہ نہیں ہوگا. یہ آفر محدود مدت کے لیے ہے. یہ جو آفر ابھی آپ کو ملی ہوئی ہے نا، یہ محدود مدت کے لیے. تو اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو اس کا فائدہ اٹھا لے.